जय हिंद दोस्तों। आज दिन भर आप चुनाव का रिजल्ट देख रहे होंगे, इसीलिए आज सुबह का वीडियो हम नहीं लेकर आए। लेकिन अभी जो है रिजल्ट पूरी तरह से आ चुका है और कई जगह पर अभी भी काउंटिंग चल ही रहा है। यहाँ दोस्तों फाइनल एक बात तो कहेंगे कि भाजपा का लहर है, भाजपा का सुनामी है। आपको बता दें महाराष्ट्र में खास करके एनडीए का जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आया है और 212 से ऊपर सीट, जी हाँ दोस्तों 288 सीट में से 212 सीट से ऊपर लाना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एक कह सकते हैं कि महा रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों भाजपा ने महा रिकॉर्ड बना दिया है महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों वहीं सोरेन, जी हाँ दोस्तों सोरेन, हेमंत सोरेन जबरदस्त जलवा अकेले झारखंड में जबरदस्त तरीके से 57 प्लस सीट लाए हैं 81 सीट में से। सोचिए यहाँ महाजीत है। जी हाँ दोस्तों महाजीत है हेमंत सोरेन का और कल्पना सोरेन। जी हाँ दोस्तों जब हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो कल्पना सोरेन अकेले लड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों और सोचिए महिला की शक्ति के आगे पूरा झारखंड झुक गया और पूरा झारखंड का 2/3 वोट हेमंत सोरेन को मिल गया। जी हाँ दोस्तों हेमंत बिस्व शर्मा या फिर जो भी वहाँ के विपक्षी जो लीडर्स थे सभी ने हार स्वीकार कर ली है। तो हेमंत सोरेन को सबसे पहले बधाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहते हैं इस सब चीज में। जी हाँ दोस्तों आप देखे होंगे हेमंत सोरेन जीते हैं तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से भी बधाई दिया गया है, शुभकामनाएं दी गई है। जबकि महाराष्ट्र में जब जीत हुआ है बीजेपी का एनडीए का तो वहाँ भी जो है विकास का जीत बता रहे हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों इस तरह से आपको बता दें कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी तरीके से झारखंड वासियों ने बचा ली है। यानी कि अगर झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट बनती तो वहाँ पर भी यूपीएस लागू हो जाती। लेकिन झारखंड के वासियों को बहुत बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने ओपीएस को बचा लिया। हेमंत सोरेन ने बोला था कि ओपीएस लागू करवाया था झारखंड में। जी हाँ दोस्तों जबकि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और सबसे पहला राज्य बन जाएगा जो यूपीएस लागू करेगा। जी हाँ दोस्तों प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है। आपको पता होगा देवेंद्र फडणवीस हैं, चाहे तो एकनाथ शिंदे हैं या फिर आपका जो सीपी के जो आपका जो अजय पवार हैं। जी हाँ दोस्तों इस तरह से अजीत पवार हैं। यानी कि तीनों नेता मिल बैठकर एक जगह बात करेंगे तब जाके वहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो पाएगा। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री का चुनाव वहाँ अभी नहीं हुआ। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि तीनों जब एक साथ बैठेंगे तभी जाके क्लियर हो पाएगा। तो इस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है जबकि झारखंड में जेएमएम के जो है हेमंत सोरेन सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों इस तरह से बहुत बड़ी जो है टसन चल रहा था। आपको बता दें इससे पहला जो चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर और हरियाणा का, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो गठबंधन सरकार थी वो जीत हासिल की थी। जबकि हरियाणा में बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की थी और सैनी सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ दोस्तों जबकि अभी जो चुनाव हो रहा था वो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था। इसके बाद अभी दिल्ली का चुनाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों लगातार चुनाव चल ही रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर में 2 बाई इलेक्शन हुआ था। एक एमपी का 2 सीट था जिसमें एक में बीजेपी का जीत हुआ है, प्रियंका गांधी वाड्रा का जीत हुआ वायनाड केरला से, और दूसरे में महाराष्ट्र में भाजपा का जीत हुआ। जी हाँ दोस्तों तो 2 एमपी का सीट था बाई इलेक्शन में। इसके अलावा 46 बाई इलेक्शन विधानसभा का भी साथ में चल रहा था। पूरे देश भर से उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें थी क्योंकि वहाँ पर बाई इलेक्शन विधानसभा 9 सीट थी, उसमें से 7 सीट पर भाजपा ने बाजी मारी है। जी हाँ दोस्तों यानी भाजपा का लहर अभी भी बरकरार है। जी हाँ दोस्तों भाजपा का सुनामी अभी भी बरकरार है। इसके अलावा राजस्थान में 7 सीट बाई इलेक्शन था, उसमें से 5 सीट पर बाजी मारी है। इसके अलावा बिहार और पंजाब ये सब जगह पर भी 4-4 सीटें थी। तो इस तरह से जब पश्चिम बंगाल में 6 सीटें पर इलेक्शन हुआ, इस तरह से टोटल 46 विधानसभा बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें से 24 लगभग 24 सीट पर बीजेपी की
जीत हुई है, यानी कि बीजेपी को लगभग 7 सीट का फायदा हुआ। इससे पहले ये जो 46 सीट था उसमें लगभग 17 सीट पर बीजेपी का जीत हुआ था, लेकिन बाई इलेक्शन में बीजेपी के सीट बढ़ी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का सुनामी नहीं, लहर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट था, 288 विधानसभा क्षेत्र वाले महाराष्ट्र राज्य में एक तरफा जीत हुआ है बीजेपी एंड ग्रुप्स का, यानी कि महायुति सेना जीत गई है और महाअघाड़ी सेना हार गई है। जी हाँ दोस्तों, और बुरी तरह से हार हुआ है कांग्रेस गठबंधन जो महाअघाड़ी एमवीए सेना है महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, यानी बीजेपी जीती है। अब महाराष्ट्र पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगा, जबकि झारखंड ओपीएस बचाने में कामयाब रहा और झारखंड में ओपीएस ही चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 4-5 राज्य है जहां पर ओपीएस अभी भी लागू है, और इसी तरह से चुनाव रिजल्ट भी काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी किस राज्य में ओपीएस लागू होगा या नहीं होगा, चुनाव रिजल्ट ही तय करता है। फिलहाल अभी जो चुनाव हुआ है उसमें महाराष्ट्र में यूपीएस बनते नजर आ रहा है, जबकि झारखंड में ओपीएस बहाली हो जाएगा। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए काफ़ी बल्ले बल्ले है और सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है, जबकि महाराष्ट्र में जो काम करते हैं सरकारी कर्मचारी उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि उन्हें यूपीएस ही अभी दिया जाएगा और यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। पिछला वीडियो में भी हम बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 8 पे कमीशन पर बातचीत चल रहा है, सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है और कुछ ही दिनों की बात है 8 पे कमीशन भी आ जाएगी, क्योंकि यूनियन के तरफ से भी ज़बरदस्त तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है 8 पे कमीशन कब लागू हो, क्योंकि 7th पे कमीशन का जो डेट है वो 31 जो है लास्ट दिसंबर 2025 से और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 8 पे कमीशन लागू होने में बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा सरकार को। ड्राफ्ट तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कह सकते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इस नतीजे पर आ जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई पता ही होगा, महंगाई आसमान छू रही है। तो जिस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड अभी जिस तरीके से चाहिए वो सरकारी कर्मचारी फिलहाल पिछड़ता नज़र आ रहा है। इसी को देखते हुए पे कमीशन की ज़रूरत है। हर 10 साल पर पे कमीशन लगती है, आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, तो 7th पे कमीशन के बाद 8 पे कमीशन आने वाला है और उस पर सरकार कभी भी फैसला ले सकती है। फिलहाल अभी चुनाव का समय था, इसीलिए सारे नेता सभी चुनाव में लगे हुए थे। अब चुनाव खत्म हो गया है, बीजेपी का पूर्ण बहुमत मिल गया है महाराष्ट्र में, जबकि जेएमएम सरकार जो है हेमंत सोरेन सरकार बनाने जा रहे हैं झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, यानी झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो सोरेन सरकार है चौथी बार सीएम पद के शपथ लेंगे। और आपको बता दें ये उनके लिए काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ, 57+ यानी 81 सीट में से 57+ सीट लाना एक अपने आप में महा रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो हेमंत सोरेन है उनको कांग्रेचुलेसन। और आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी को काफ़ी कांग्रेचुलेसन, क्योंकि वहाँ एक तरफा एनडीए ने इंडिया अलायंस को ज़बरदस्त तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक है तो सेफ है, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना था, और मोदी है तो मुमकिन है, ये सब भी महाराष्ट्र में चला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी विकास के काम तो एकनाथ शिंदे किए ही होंगे, जिसके बदौलत पूरे महाराष्ट्र वासियों ने बीजेपी अलायंस यानी महायुति पर विश्वास किया और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किया। जी हाँ दोस्तों, वहीं झारखंड में जो सोरेन हेमंत सोरेन है वो आपको पता होगा जेल में बंद थे, तो कल्पना सोरेन ने अकेले दम पर, जी हाँ दोस्तों, जो अकेले दम पर अड़े रही और आज देखिए रिजल्ट है कि पूरा झारखंड
जो कल्पना सोरेन के साथ आ गए, यानी कि हेमंत सोरेन के साथ आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन चौथी बार, यानी कि ये रिकॉर्ड है, चौथी बार कोई सीएम बन रहा है झारखंड में, क्योंकि इसलिए पिछला रिकॉर्ड सबका 3-3 बार का था और इस बार जो है चौथी बार जो है सीएम पद का वो लेंगे, शपथ लेंगे, ओथ लेंगे हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और आज के दिन के लिए यही खबर है कि एक राज्य में ओपीएस लागू तो रहेगा, यथोचित लागू रहेगा, क्योंकि पहले से झारखंड में ओपीएस लागू है और ओपीएस हटेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा मायूसी है, क्योंकि वहाँ यूपीएस लागू हो जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इलेक्शन है, आते हैं जाते रहते हैं। आप अपने मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ते रहें, आज नहीं तो कल ओपीएस पूरे देश भर में लागू होगा। यही विश्वास के साथ लगातार #OPS अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखते रहें और आज नहीं तो कल ओपीएस लागू होगा। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप संबल हैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, ताकि हम अच्छे कंटेंट और ला सकें आप लोगों के लिए। जय हिंद।